हम YouTube के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को क्लास 10 का हिंदी जो कहीं पे क्लास नहीं चलता है, इसलिए हम आज YouTube के माध्यम से क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का जो क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पहला कविता जिसको लिखे हैं सूरदास और पाठ का नाम है पद, जिसमें 4 भाग हैं। 4 भाग में आज हम पहला भाग विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। यदि अच्छा लगे तो वे लोग कमेंट करेंगे, हम अगला भाग भी बनाएंगे वीडियो। तो पहला भाग हम आप लोग को बताते हैं। पहला भाग में जो गोपियां हैं, कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश जो लेकर के आए हैं ज्ञानी उद्धव, उनको पर व्यंग करते हुए यह कविता जो आपके सामने है, जिसको लिखे हैं सूरदास, इसमें गोपियां व्यंग पूर्वक उद्धव को अभागे कहते हैं कि बहुत बड़े आप भाग्यवान हैं, और कहने का अर्थ है कि बहुत बड़े अभागे हैं। इस कविता के माध्यम से उद्धव को गोपियां बहुत तरह से उदाहरण देते हुए उनको क्या कहा जाए व्यंग की हुई है, जो आपको हम इस कविता के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इसमें है पहला पंक्ति कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेह तगात नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंदन ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस कविता में गोपियां उद्धव को कहती हैं, पहला लाइन हम ऐसे पूरे यह जो पहला भाग में जो 5 लाइन है, 6 लाइन है, इसको हम गा करके बताए हैं, लेकिन इसको अब हम एक एक लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास करते हैं। पहला जो लाइन है इसमें है उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां बताते हैं, हे उद्धव आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हालांकि गोपियों का कहने का अर्थ है, उनको कहने का मतलब है कि आप बहुत बड़े अभागे हैं। अगला लाइन में कहते हैं अपरत रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। कहते हैं कि आप कृष्ण प्रेम से अछूते हैं, आप उस कृष्ण के संग रहकर भी आप कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरा लाइन में है पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, तारस देहन दागी। गोपियां अगले पंक्ति के माध्यम से बताते हैं पुरैन पात रहत जल भीतर, कहने का मतलब है कि आप कमल के उस पत्ते के समान हैं जो कि सब दिन कमल का पत्ता जल में ही रहता है, लेकिन अगर उस
कमल के पत्ते को बाहर निकाल दिया जाए तो उस पर जरा सा भी एक भी बूंद पानी उस पर नहीं ठहर पाता है। उसके ऊपर जरा सा भी तारस देह न दागी का मतलब यही हुआ कि उस पर एक भी बूंद पानी ठहर नहीं पाता है। अगला पंक्ति के माध्यम से गोपियां बताते हैं, ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंदन ताको लागी, बूंदन ताको लागी। कहते हैं कि आप उस तेल के चिकनी मटकी के समान है। यहाँ पर कहा जो जल माह तेल की गगरी। तेल की गगरी का कहने का मतलब है कि जो बच्चों को तेल लगाया जाता है जिसमें रहता है तेल, चिकनी मट्टी कहे चाहे मिट्टी का बनाया हुआ रहता है बर्तन, उसमें तेल रखा जाता है तो तेल से रिस करके बाहर तक उसमें आ जाता है तेल। और उस तेल के चिकनी मटकी को अगर जल में डुबा दिया जाए और डुबाने के बाद उसको वापस बाहर लाया जाए तो उसमें जरा सा भी एक भी बूंद पानी उस पर नहीं ठहरता है। तो कहते हैं आप भी वैसे ही है उद्धव, जो कृष्ण के संग रहकर भी कृष्ण के संग सब दिन रहते हैं, उनके आप प्रेम मित्र हैं, लेकिन आप उनके प्रेम को अभी तक नहीं समझ पाए। अगला पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी। कहते हैं कि प्रेम की नदी में पाँव न बोरियो, कहने का मतलब है कि कृष्ण को यहाँ पर प्रेम की नदी या प्रेम का अथाह सागर बताया गया है, जो उनके संग रहकर भी आप अपने पांव तक नहीं प्रेम रूपी सागर में डुबो पाए हैं। न दृष्टि न रूप परागी। कहते हैं कि आप इसमें जरा सा भी कोई रुचि अपना प्रेम में नहीं रखते हैं, जबकि आप कृष्ण के संग सब दिन रहते हैं। आगे कहते हैं, सूरदास अबला हम घोरी। सूरदास के माध्यम से कहा गया है कि हे उद्धव, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप तो प्रेम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम अबला हैं, हम गोपियां अबला हैं, हम कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और उनसे अपना मन वापस नहीं ले पा रहे हैं। हम अपने आप को गोपियां बताते हैं कि हम जो है एक गुड़ में लिपटा हुआ चींटी है। कहता है कि जिस तरीका से गुड़ को कहीं रख दिया जाए तो चुट्टी कहीं से आकर के उस पर लिपट जाती है और उससे बाहर कितनी चींटियां का वहां पर अंत हो जाता है, वह अपने जीवन में बाहर नहीं निकल पाते हैं और वहीं अंतों का तो मर भी जाते हैं। तो कहते हैं उधर क्या बोलते हैं गोपियां कि सूरदास अबला हम घोरी, गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ चाटी जो पागी। यहाँ पर अपने आप को गोपियां चींटी बताती हैं और कृष्ण को गुड़ बताती हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण उस गुड़ के समान हैं और हम उस पर लिपटी हुई चींटियां के समान हैं, जो हम उनसे अलग नहीं रह सकते हैं। तो पहला पद यही तक था, इसमें 4 को है, हम पहला पद बताए हैं और अगले दिन हम दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद एक एक दिन करके बताएंगे। कैसा लगा यह जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम अगला वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें, आपके बच्चों को पढ़ा सकें। क्लास 10 के बच्चों के लिए यह वीडियो अति आवश्यक है। उन बच्चों तक अगर कोई गार्जियन वैसा वीडियो देख रहे हो तो 10th में पढ़ रहे बच्चों को जरूर बताएं। इसके लिए कोई फी आप लोग को देना नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।